प्लाज्मा थेरेपी, ये वर्ड आजकल हमने बहुत सुना होगा। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, ये काम कैसे करती है और इसका प्रोसेस क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ट्रीटमेंट विद अक्सा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी की। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि ये प्लाज्मा क्या चीज़ होती है। तो हमारे ब्लड में मेजरली दो तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक ब्लड सेल्स और दूसरा प्लाज्मा। ब्लड सेल्स में मौजूद होता है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये हमारे ब्लड का 45% ऑफ द हिस्सा बनाते हैं। रिमेनिंग 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा हमारे ब्लड में गोल्डन कलर का एक लिक्विड होता है। इसके अंदर मेजरली पानी और न्यूट्रिएंट्स, आयंस और प्रोटीन्स शामिल होते हैं। प्रोटीन्स के अंदर इसमें हमारे पास एंटीबॉडीज़ शामिल होती है। अब हम बात करते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ क्या होती है। तो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है जब भी हमारे बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है, उसके रिस्पॉन्स में, यानी उस वायरस को या बैक्टीरिया को अटैक करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। द सिमिलर इज़ द केस विद कोरोना वायरस। जब हमारे बॉडी में ये कोरोना वायरस का ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है ताकि वो इस वायरस से लड़ सके और हमारी बॉडी फिर से एक्टिव हो सके। इस एंटीबॉडीज़ को बनने में तकरीबन 1 से 3 हफ्ते लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन एंटीबॉडीज़ का रोल प्लाज्मा थेरेपी में क्या है। तो जब भी एक कोरोना वायरस का रिकवर्ड पेशेंट अगर अपना प्लाज्मा डोनेट करता है, तो जैसे हमने बात की थी कि एंटीबॉडीज़ इसी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, तो जब आप प्लाज्मा डोनेट करते हैं किसी भी एक ऐसे पेशेंट को जो कि क्रिटिकली इल है या आईसीयू सेटिंग में है, तो उसे ये प्लाज्मा डोनेट करने से रिकवर्ड पेशेंट के प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज़ उस वायरस को अटैक करती है और उस पेशेंट के कोरोना वायरस से रिकवरी बेटर और ज़्यादा फास्ट हो सकती है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी उस प्लाज्मा में प्रेजेंट है जो कि डोनेट किया गया है। ये ट्रीटमेंट ऑफ थेरेपी कोई न्यू नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। इन 1980s ये पेंडेमिक को ट्रीट करने के काम आई थी। इन 2009 ये H1N1 वायरस को ट्रीट करने के काम आई थी। इन 2014 इसने इबोला को ट्रीट किया है और इन 2015 इसे मार्स की ट्रीटमेंट यानी कि मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की ट्रीटमेंट में भी काम किया गया है। अब हम बात करेंगे कि क्या हर कोई अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ वही लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं कि जो कोरोना वायरस से रिकवर्ड हुए हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के प्लाज्मा में कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे कि प्लाज्मा डोनेट किस तरह से किया जाता है। तो ये एक बिल्कुल सिमिलर मेथड है कि जिस तरह से ब्लड डोनेट किया जाता है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जब नीडल आपके वेन में इंसर्ट की जाती है और ब्लड बाहर आता है तो वो एक मशीन से गुजारा जाता है जिसे प्लाज्माफेरेसिस का प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में ब्लड में से प्लाज्मा अलग किया जाता है और रिमेनिंग ब्लड सेल्स जो आपके ब्लड में मौजूद है उसे वापस आपके ब्लड में अ बिट ऑफ अमाउंट ऑफ सलाइन के साथ वापस ब्लड में एंटर किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि प्लाज्मा हम कब कब डोनेट कर सकते हैं और कितने टाइम बाद डोनेट कर सकते हैं। तो एक प्लाज्मा डोनेशन और दूसरे प्लाज्मा डोनेशन के बीच में एटलीस्ट 1 डे का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि अगर आपने प्लाज्मा डोनेट मंडे को किया है तो अब आप नेक्स्ट प्लाज्मा डोनेशन वेडनेसडे को करेंगे और एक हफ्ते में 2 दफ़ा आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा डोनेट करने के बाद थोड़ा सा आपको चक्कर जैसा महसूस होगा, टायर्डनेस फील होगी, थकावट महसूस होगी, तो बिल्कुल सिमिलरली जिस तरह से आपको ब्लड डोनेशन के बाद फील होता है। तो इसे सिर्फ आपने पानी पीना है और अपने आप को हाइड्रेट रखना है ताकि जो प्लाज्मा आपके ब्लड से लॉस हुआ है वो रिकवर हो सके। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ डू राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।